हमने साइड लाइन पे करना है। अब जब इधर लेटाएंगे तो उसकी गर्दन क्या करेगी, यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर होगी, यहाँ से इसका शोल्डर हमने बाहर निकाल दिया और नेक को हमने यहाँ लेटाया। अब हमने क्या करना है, इसके साइड के जो मसल्स हैं उसको स्टिमुलेट करना है। पहले प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन दें, चलें जी ऊपर लेके आओ बेटा, शाबाश, इधर रोको रोको रोको। अब वो क्या करेगा, रोकेगा तो नहीं, वो नीचे जाएगी दोबारा, फिर दोबारा से रोको रोको रोको। तो फिर ये आपने करवाया, फिर उसके साथ साथ आप इसको स्टिमुलेशन दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसके अंदर रिफ्लेक्स एक्टिविटी आएगी। यहाँ पे ब्रश कर सकते हो, अगर गर्मियाँ हैं तो आइस क्यूब लेके कर सकते हो, इससे भी होता है। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि आप कैरोटिड आर्टरी की तरफ नहीं जाना, ये स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड और स्कैलेनाई तक ही रहना, ठीक है। इन मसल्स को स्टिमुलेट करो और इससे जो है वो इसकी नेक एक्सटेंड हो, ठीक है। दिस इज फॉर साइड फ्लेक्स। तो इसके साथ भी वही तीनों प्रोसेसेस आप रिपीट करें। पहले आप क्या करेंगे, एज पे लेटाएंगे इसको वेज के ऊपर। उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पे इसने जब इसको क्योंकि ऊपर उठाना है तो नीचे जाने से इसकी एयर वेव के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब हमने ये निकाल दिया, इसको निकालो, नीचे लेट जाओ, तो ये ऑलरेडी इसकी एयर वेव क्लियर है, ठीक है। तो ये यहाँ से गर्दन को कहीं भी नहीं मोड़ेगा, ये इसके लिए रिलैक्स पोजीशन है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको वहाँ से बॉल पे ले जाओ, ठीक है। बॉल पे ले जाके वो एक्सरसाइजेस करें, वो एक्सरसाइजेस करने के बाद फिर दूसरी साइड पे करें, या आप इकट्ठा पहले वेज पे सारी एक्सरसाइजेस करा लें, प्रोन लाइन फिर साइड लाइन, और फिर वेज से आप डायरेक्टली बॉल पे लेके जाएं, और बॉल पे फिर आप उसको बॉल के ऊपर से एक्सटेंड करें, वापस लेके आएँ, फिर एक्सटेंड करें, फिर उसको वहीं से रोल कर लें, फिर उसको ऑपोजिट रोल कर लें। तो उससे जो है वो इसकी सारी एक्सटेंशन, नेक की जो साइड फ्लेक्सर्स हैं वो भी एक्टिवेट होंगे, नेक के एक्सटेंसर्स भी एक्टिवेट होंगे, ठीक है। समझ आ गई? yes. अब आपने इसके फ्लेक्सर्स पे काम करना है। फ्लेक्सर्स पे काम करने के लिए आपने बच्चे को सीधा लिटाना है। सीधा लिटा के आपने क्या करना है, इसके सामने आप बैठेंगे, ये आपकी लैप के अंदर लेटा होगा, लैप में ऐसे लेटा होगा कि इसकी लेग्स जो हैं वो या तो आप फ्लेक्स करके अपने ऊपर रख लोगे, अपने सामने रखोगे, या फिर आप इसको गोद में ले जाओगे, ठीक है। और आपने क्या करना है, जस्ट इसके यहाँ से इसकी फिस्ट को पकड़ना है, हैंड को पकड़ना है, रिलैक्स करो, और आपने जस्ट यहाँ से इसको हल्का सा पुल देना है। जब शोल्डर के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन आती है तो ये को कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है नेक फ्लेक्सर्स में और एब्डोमिनल्स में, ठीक है। की पॉइंट है ना ये, वो बात का पढ़ा था ना, शोल्डर और पेल्विस क्या है उसके की पॉइंट्स। तो जब शोल्डर्स के ऊपर प्रोट्रैक्शन आती है तो इससे को कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है नेक फ्लेक्सर्स में और एब्डोमिनल्स में। तो ये सेटिंग अचीव कराने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, नेक के ऊपर फ्लेक्शन कराने के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज। जैसे ही आप इसके शोल्डर्स के ऊपर स्टिमुलेशन दोगे, प्रोट्रैक्शन दोगे, इसके साथ ये खुद ब खुद नेक को ऐसे लिफ्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जितनी देर आप इसको फोल्ड करके रखोगे, नेक इसकी जो है वो फ्लेक्शन में आएगी, फिर वहां से वापस ले जाओ, फिर उठाओ, नेक को फ्लेक्स कराओ, फिर वापस ले जाओ। तो आपने ये एक्टिविटी इससे करानी है। गुड, शाबाश, उठो ऊपर, ऊपर उठो, वेरी गुड, फिर उठो, शाबाश शाबाश शाबाश, यहाँ से इसको ऊपर, ठीक है। तो को कॉन्ट्रैक्शन के जरिए आप उससे ये काम करवा सकते। ये किसके लिए है? तो आपने चारों मसल्स इसके इस तरह से इनिशिएट करवाने। इनिशिएट कराने के बाद आपने क्या करना है, बच्चे को बिठाना है, उधर टांगे उधर करना, आप बच्चे के पीछे बैठेंगे, वो आपकी गोद में ऐसे बैठा होगा, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। आप इसको क्रॉस सेटिंग के अंदर बिठाएंगे, टेलर्ड सेटिंग होगी, ठीक है। वो टांगों को रोल करके, सॉरी, आप उसके पीछे बैठे हुए इस पोजीशन के अंदर। अब आपने क्या करना है, इसके हाथों को यहाँ पे होल्ड कर लेना है और बच्चे को आपने प्रॉपरली पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद अब आपने, अब जैसे इसकी नेक यहाँ पर है, नीचे गई हुई है, ठीक है। आप जितना आगे जाओगे ये मजीद नीचे जाएगी, तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता से पीछे की तरफ लेकर आओगे ताकि इसकी नेक पीछे की तरफ आए। इसको होल्ड कराना है आपने यहाँ पे। अगर ये होल्ड नहीं करा, अब इसके बाजू पकड़ने के लिए मुझे दोनों हाथ चाहिए, बट बच्चा जो है उसको आप इजीली ग्रैब कर सकते हो इस पोजीशन के अंदर। अगर वो ऊपर नहीं उठा रहा तो फिर यहाँ से स्टिमुलेशन दो उसको ताकि ये ऊपर की तरफ देखे। तो वो ऐसे ही रिस्पॉन्स देता है जैसे ये दे रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है ये। तो वो क्या करोगे, जैसे ही आप इसको रिस्पॉन्ड दोगे तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्स की वजह से वो ऐसे गर्दन को ऊपर लेके आएगा, फिर नीचे गिरा देगा,
फिर आप इसको रिस्पॉन्ड दोगे तो फिर वो जहाँ पे ज्यादा स्टिमुलस आएगा वो पहले उधर लेके जाएगा, फिर वहां से ऊपर लेके शोल्डर्स को भी फ्लेक्स करेगा, ऐसे करके वो ऊपर लाएगा फिर नीचे लेके जाएगा। तो आप बार बार रिफ्लेक्स एक्टिविटी उसकी जनरेट करें। थोड़े दिन के बाद वो क्या करेगा, यहाँ से खुद वो ऊपर उठा के इधर उधर देखना शुरू करेगा। अगर वो नहीं कर रहा, सस्टेन्ड उसके फोकस नहीं है, जैसे ही आप रिफ्लेक्स को छोड़ते हो गिर जाता है, तो उसके सामने फिर वही चीजें लेके आओ, टॉयज लेके आओ, उसके सामने वो लगाओ, मोबाइल लगाओ, लाइटनिंग वाला उसका टॉय दो उसको, जिसको वो देखे। उसकी मदर को कहो सामने बैठे हैं, इसको आवाज दें। आपने इसकी पोजीशन मेंटेन की हुई है, आप पीछे उसको स्टिमुलस दे रहे हो, मदर उसको कॉल करे, उसका नाम बुला रही है, जिनको वो रिस्पॉन्ड करता है। अपने बहन भाइयों के साथ खेलता है, उनको सामने बिठाओ, उससे एक्टिविटीज करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसकी नेक की होल्डिंग आएगी। फिर यहाँ से इसको चैलेंज करो, पीछे लेकर आओ इसको, यहाँ पे नेक होल्डिंग कराओ। ये क्या करेगा, यहाँ से पीछे की तरफ जाएगा। जब पीछे जाएगा तो फिर ये इसकी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, खुद ब खुद इसको आगे की तरफ लेकर आएगा। आगे लाने की कोशिश, उसको सपोर्ट करो मूवमेंट के साथ। इसी तरह यहाँ पर लेके जाओ, जब ग्रेविटी यहाँ जाएगी तो इसके अगेंस्ट ये खुद ब खुद अपनी नेक को होल्ड करने के लिए इधर लाएगा। तो ये सारी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शंस के थ्रू इसकी ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको यहाँ पे बिठाया, बिठाने के बाद इसके पोस्चर को ठीक करना है, आपने उसको सी शेप से निकालना है, और निकालने के बाद शोल्डर के ऊपर कंप्रेशंस देना, थोड़ा सा नेक के ऊपर आपने हल्के फुल्के कंप्रेशंस देने। तो ज्वाइंट पे कंप्रेशन आएगा तो एक्सटेंसर टोन बढ़ेगी। ठीक है, तो इधर कंप्रेशन देने से जो नीचे स्पाइन है, थोरेसिक है, लंबर है, उसकी एक्सटेंसर टोन बढ़ेगी। सिटिंग में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये 1 साल का हो गया, हमें सिटिंग भी साथ अचीव करनी। और यहाँ से आप इसकी नेक के ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस दोगे, तो इससे इसके मसल्स की टोन, एक्सटेंसर मसल की टोन बढ़ेगी, एंटी ग्रेविटी मसल्स की टोन। बट बहुत ज़्यादा कंप्रेशन नहीं देनी, ये ना बच्चा आखिरी तक कंप्रेस करे और उसके बाद गर्दन उधर ही रहेगी। तो आपने बिल्कुल लाइट से इसके ऊपर कंप्रेशन देनी। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, इसकी टोन के ऊपर इंक्रीज है। दूसरा, घर के ऊपर उनसे कहें कि इसके इन मसल्स को मसाज करें, जो बैक के मसल्स हैं। ठीक, तो हल्का सा आप ऑयल लगा सकते हैं, ऑयल लगा के इसको मसाज। तो उससे क्या होगा, एक्सटेंसर जो जिन मसल्स के ऊपर आप टेक्टाइल स्टिमुलेशन दोगे, वहाँ पर मूवमेंट जनरेट हो, वहाँ पर रिफ्लेक्सेस आएंगे। तो ये काम आप करवाएंगे फॉर नेक होल्डिंग, और इसको इसी प्रोग्रेशन के साथ करना। पहले आपने वेज के ऊपर, फिर बॉल के ऊपर, और फिर उसके बाद आपने सिटिंग के ऊपर। याद रहेगा? Yes. प्रैक्टिस करें इसकी।